एग्ज़ाम पास है और आपको नहीं पता कि आपको अपनी तैयारी कहाँ शुरू करनी है और कहाँ ख़त्म, तो आप आए हैं बिल्कुल सही जगह। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं सभी स्ट्रीम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आते हैं या तो एज इट इज क्वेश्चन या फिर उन्हीं सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन जो कि इन पेपरों में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो इन पेपरों को करके आपको आइडिया लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और कौन से टॉपिक से आ सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैनल को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी हो सके 100%। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए के 6 सेमेस्टर का हिंदी का पेपर 1, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शौरसेनी संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु शब्द से हुई है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भाष। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा निश्चित प्रत्यय के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निसृत वह सार्थक ध्वनि समिष्ट है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। किसकी परिभाषा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य किशोरी दास। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा विज्ञान शब्द मूल रूप से पाश्चात्य विद्वानों की देन है। यह विचार किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी। क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टर भोला तिवारी के अनुसार भाषिक संरचना के मूल स्तर कितने हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 6। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोक्ति क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वाक्यों का सामुच्चय। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा विज्ञान की भूमिका नामक ग्रंथ के लेखक है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भोलानाथ तिवारी। क्वेश्चन नंबर 13, स्वर और व्यंजन किसके भेद है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्वनिमों के। क्वेश्चन नंबर 14, घोड़ा शब्द में कितने स्वन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4। क्वेश्चन नंबर 15, स्वन विज्ञान के पर्याय के लिए प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा या भाष्य के स्थान पर हिंदी या हिंदवी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 17, लैटिन शब्द लिंगुआ जिससे लिंग्विस्टिक शब्द बना है का मूल अर्थ है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जीभ। क्वेश्चन नंबर 18, मॉर्फोलॉजी के लिए हिंदी में प्रयोग शब्द है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रूप विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 19, शायद आज वर्षा हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? आंसर इज ऑप्शन बी, संदेहार्थक। क्वेश्चन नंबर 20, यदि आप चलें तो मैं चलूंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, संकेतवाचक। क्वेश्चन नंबर 21, वाक्य के लिए क्या आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, स्वर विज्ञान के लिए प्रयुक्त फोनोलॉजी का संबंध जिससे फोन शब्द से है उसका संबंध किस भाषा से? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 23, हकेट में भाषिक संरचना के कितने स्तर बताए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6। क्वेश्चन नंबर 24, वे शब्द जिनका विभाजन करने पर सार्थक अर्थ की प्रतीति नहीं होती है कहलाते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रूढ़। क्वेश्चन नंबर 25, वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता कहलाते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, देशज। क्वेश्चन नंबर 26, शब्द वाणी और भाषा की अर्थयुक्त लघुत्तम इकाई है, किसका मत है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पामर। क्वेश्चन नंबर 27, संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप विकृत होकर हिंदी में प्रयुक्त होने लगे उन्हें कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तद्भव। क्वेश्चन नंबर 28, वे शब्द या वर्ण जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उन्हें कहते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 29, अमन चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी के व्यंजन च, छ, ज, झ किस वर्ण में आएंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पर्श।
क्वेश्चन नंबर 31, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत जॉर्ज ग्रियर्सन किन उपभाषाओं को स्वीकार करते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी एवं पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 32, व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पद। क्वेश्चन नंबर 33, स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में वायु अबाध गति से मुख विवर्ग से बाहर निकलती है। किसने लिखा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भोलानाथ तिवारी। क्वेश्चन नंबर 34, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ के रचनाकार हैं? इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दामोदर पंडित। क्वेश्चन नंबर 35, किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुष्पदंत। क्वेश्चन नंबर 36, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 37, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद में कौन सी बोली का क्षेत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 38, खड़ी बोली को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौरवी। क्वेश्चन नंबर 39, खड़ी बोली के जनक कहे जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भरतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी साहित्यिक युग रीतिकाल के साहित्य में किस भाषा की प्रधानता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में संयुक्ताक्षर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छ। क्वेश्चन नंबर 42, किस विद्वान ने अक्षर के नीचे नुक्ता लगाने की व्यवस्था का प्रस्ताव दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्वेश्चन नंबर 43, भाषा के प्रमुख अपव्यय हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। क्वेश्चन नंबर 44, खड़ी बोली में रचित हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रिय प्रवास। क्वेश्चन नंबर 45, प वर्ग का व्यंजन किस ध्वनि वर्ग में आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओष्ठ वर्ग। क्वेश्चन नंबर 46, पुरानी हिंदी की प्राचीनात्मक प्रमाणिक रचना कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राउज़वेल। क्वेश्चन नंबर 47, अयोग व स्वरों के ही अनंतर आते हैं, यह किस विद्वान का कथन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किशोरी दास वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 48, संपर्क भाषा का अभिप्राय है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दो भिन्न भाषी लोगों के बीच संपर्क करने की भाषा। क्वेश्चन नंबर 49, पश्चिमी राजस्थानी किस बोली को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मारवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 50, आयो गयो कारो शब्द किस बोली के हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 51, इब्राहिम नामा किस बोली के प्रतिनिधि रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी। क्वेश्चन नंबर 52, कायायनी महाकाव्य की रचना किस भाषा में की गई है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 53, बेंगलुरु बोली का दूसरा नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणवी। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 55, भिखारी ठाकुर किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 56, दक्षिणी हिंदी को प्राचीन खड़ी बोली किसने माना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिश्र बंधु। क्वेश्चन नंबर 57, डिंगल पिंगल का संबंध किस भाषा से? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 58, भाषा का डिक्टेटर किस कवि को कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, केशव दास। क्वेश्चन नंबर 59, विश्व हिंदी सचिवालय किस देश में स्थित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 60, राजभाषा अधिनियम कब मनाया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1976 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आधुनिक भारतीय भाषा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 62, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब की गई? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1893 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 63, नौवा विश्व हिंदी सम्मेलन 22-24 सितंबर 2012 को कहाँ आयोजित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 64, संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य कौन होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य दोनों। क्वेश्चन नंबर 65, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब गई? आंसर इज ऑप्शन नंबर 1961 में। क्वेश्चन नंबर 66, हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए, किसका कथन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर 67, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 68, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ध्वनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 70, द ग्रामर ऑफ हिंदी लैंग्वेज पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 71, देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, किसका कथन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बीजी तिलक। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक कहानी के लेखक है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गुणाकर भोले। क्वेश्चन नंबर 73, हिंदी व्याकरण पुस्तक के रचनाकार हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंशाअल्लाह खान। क्वेश्चन नंबर 74, विश्व में सर्वप्रथम किस लिपि का विकास हुआ था? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चित्रलिपि। क्वेश्चन नंबर 75, किस विश्वविद्यालय में सबसे पहले विज्ञान की शिक्षा हिंदी माध्यम से देने की व्यवस्था की गई? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बनारस विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 76, हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना कब की गई? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1927 में। क्वेश्चन नंबर 77, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। क्वेश्चन नंबर 78, संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 343। क्वेश्चन नंबर 79, विट्ठल दास ने अष्टछाप की स्थापना कब की? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, 1565 में। क्वेश्चन नंबर 80, कृष्ण भक्ति साहित्य की प्रमुख भाषा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 81, साहित्य में श्रृंगार वर्णन हेतु कौन सी बोली अनुकूल है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 82, किसी रीतिमुक्त कवि को शुद्ध ब्रज भाषा का आदर्श कवि माना जा सकता है? किस रीतिमुक्त? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, धनानंद। क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से आधुनिक कालीन ब्रजभाषा का कवि कौन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सत्यनारायण कविरत्न। क्वेश्चन नंबर 84, काव्य प्रकाश तथा कविकुल कल्पतरु किस कवि की रचना है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोधा। क्वेश्चन नंबर 85, धनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सुज्ञान। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सी विधा ब्रजभाषा लोक साहित्य की विधा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 87, पश्चिमी हिंदी की बोलियों में ब्रजभाषा कुंजी का काम करती है, किसका कथन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 88, ब्रजभाषा में किस काव्य की गुण की प्रधानता पाई जाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मधुर्य गुण। क्वेश्चन नंबर 89, किस बोली में श का उच्चारण में से स के रूप में होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कन्नौजी। क्वेश्चन नंबर 90, जब किस शब्द को दो ध्वनियां अपना स्थान बदल लेती हैं तो उसे क्या कहेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक्षरागम। अक्षरागम अक्षरागम। क्वेश्चन नंबर 91, निर्गुण कौन देश की को वासी किस कवि की पंक्ति है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। क्वेश्चन नंबर 92, किसने बिहारी के दोहों को रस पिचकारियां कहा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आचार्य शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 93, ब्रज में प्रचलित रसिया किस वर्ग में आएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकगीत। क्वेश्चन नंबर 94, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का आरंभ किस शताब्दी से हुआ? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 15वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 95, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 96, इनकी सी विशुद्ध सरस शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में कोई और कवि का समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता तथा माधुर्य भी अपूर्व है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस कवि के लिए कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धनानंद। क्वेश्चन नंबर 97, रूप विज्ञान को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शब्द विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 98, च वर्ण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तालव्य। क्वेश्चन नंबर 99, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भिखारी ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 100, ब्रजबुली का संबंध किस भाषा से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत भाषा। तो ये था आपका 6 सेमेस्टर का हिंदी का पेपर, भाषा तथा देवनागरी लिपि। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।